हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा आज का एपिसोड, इसमें क्या होने वाला है आगे, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि और सबसे पहले मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलेगा। बाकी अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो आप सारी चीज़ मिस कर दोगे, जो कि कहने का मतलब है कि ये चीज़ बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पैसे नहीं लग रहे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज का रिव्यू देना चाहता हूँ जो आपने एपिसोड देखा। बाकी आप अपना पर्सनल ओपिनियन मतलब कि क्या सोचते हो उस चीज़ को कमेंट में रख सकते हो, कमेंट में उस चीज़ को बोल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बोलना चाहता हूँ आज जो आपने देखा उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू यहाँ पे देने जा रहा हूँ, और आगे क्या होने वाला है उसके भी थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूही जो है इसका यहाँ पे इसको फंसा दिया गया है अग्नि के द्वारा, ठीक है। और जब फंस चुकी है तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग इसके खिलाफ हो गए हैं, जो कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे कोई भी एक तरह मतलब कोई भी इस पर डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व था ही नहीं जिस तरह से लोग के फंसाया गया है। लेकिन सबसे अगर मेन देखा जाए जो जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो अग्नि का है, और वो सच्चाई सबके सामने आना ही बहुत बड़ी बात है। वो क्योंकि वो थोड़ी होशियार टाइप की है, चालाक है, हर बार बच निकल रही है, इतने बड़े बड़े कांड करके निकल रही है। अगर वो बच के निकल जाती है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, और मुझे लगता है कि शायद नहीं बच पाएगी क्योंकि रूही सारे प्लान के तहत कर रही है, सारी चीज़ों को, सारे एक्टिविटी ऐसे कर रही है जैसे कि वो फंस जाएगी एक न एक दिन। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज के एपिसोड में जो आपने देखा वो जो रूही है उन्होंने एक प्लान बनाया था, अंधेरे में तीर मारने जैसा काम की थी। उसने जूही को कॉल करके झूठ मतलब कि एक पुलिस को कॉल करने का ऐसे कुछ सबको फील करवा रही थी कि मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पुलिस से बात नहीं कर रही थी, वो जूही से बात कर रही थी। और ऐसे में सबको लग रहा था कि पुलिस से बात कर रही है, और फिर सबके सामने वो बात करती थी ऐसे वैसे करके कि गुरु माँ वहाँ है, इस एड्रेस पे है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे वैसे करके, ताकि फैमिली वाले सोचे कि ये गुरु माँ के एड्रेस के बारे में पुलिस को बता रही है। और जो भी फैमिली वाले हैं इस केस में इन्वॉल्व, मतलब इस चीज़ में जिन्होंने भी ऐसे फंसाया था, गुरु माँ के साथ मिली हुई है, वो ज़रूर ही छटपटाएंगे। और ऐसे में वो उसका पीछा करेंगे रूही का, और ऐसे में वो पकड़े जा सकते हैं, रूही के नज़र के सामने आ सकते हैं। इस वजह से रूही ने ऐसा चाल चला है यहाँ पे। बाकी आपने जैसा देखा, रूही घर से निकलती है, उस एड्रेस पे जाती है जिस एड्रेस का जिक्र वो की हुई होती है कॉल में पुलिस के सामने। हालांकि वो पुलिस नहीं रहता है, वो जूही रहती है, ठीक है। तो उस एड्रेस पे जाती है ऑटो में, मतलब कि वो रूही, उसके पीछे पीछे अग्नि भी जाती है क्योंकि अग्नि ही थी ना वो जिन्होंने सारा कांड करके बैठी हुई, रूही मतलब वही तो सब चीज़ कर रही है। ऐसे में क्या है कि अग्नि जाती है पीछा करते हुए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वो अग्नि बहुत ही होशियार है। वो हर बार की तरह इस बार भी बच निकलने वाली है, और शायद निकल भी गई। आपने जैसा देखा जब रूही वहाँ पे जाती है उस एड्रेस पे, तो वहाँ पे वो एक आईना खरीदती है, जिस आईने के साथ मतलब की सहायता से वो पीछे देख सकती थी कि पीछे कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। अगर वो खुद मुड़ के देखती तो वो पीछे वाले जो भी मतलब आदमी था उसे शक हो सकता था, इस वजह से उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि अग्नि को इस बात का पता चल जाता है कि उन्होंने आईना खरीद के रखा हुआ है, आईना का इस्तेमाल कर रही है, वो बच के चल रही होती है। और वो तब तक उसे गुरु माँ का कॉल आ गया होता है, और गुरु माँ ने क्लियर कट उसे बता देती है कि मैं इस एड्रेस पे हूँ ही नहीं, मैं तो मुझे कोई पुलिस ना पकड़ी तो जैसे मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ। तो यहाँ पे अग्नि को इस चीज़ समझ में आ जाता है, जो प्लान था रूही का वो साफ साफ समझ में आ जाता है उसे कि यहाँ पे जो वास्तविक में देखा जाए तो पुलिस का कोई कनेक्शन यहाँ पे है ही नहीं। रूही झूठ मूठ में एक चाल चली हुई है ताकि हम उसका पीछा करें ना, हम उसके नज़र में आ जाएं, ठीक है। इस चीज़ को वो समझ लेती है, और फिर वो जो है सो वहाँ से निकल जाती है इस चीज़ को सोचते हुए कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, इस प्लान के तहत सारा चीज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर वो घर चली जाती है, घर में सारे लोगों के लिए कुछ चाय वगैरह नाश्ते वगैरह का बना रही होती है। उतने में वहाँ पे रूही भी पहुँच जाती है घर।
मतलब कि अपने मिशन को फेल होने के बाद, मतलब जब उसके हाथ कोई नहीं लगता है, फिर वो घर पहुंच जाती है वो भी। फिर ऐसे में लोग उससे पूछते हैं फैमिली वाले कि तुम जो गई थी क्या तुम्हें कुछ मिला, कुछ पता चला, या फिर ऐसे ही बहाना बना के तुम गई थी मतलब घूमने के लिए, ऐसा कुछ बोलती है लोग उसको। लेकिन फिर रूही भी बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं मिला है। ऐसे में वो भी यहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा जैसे होती है। और क्या है कि अब देखने वाली बात है कि पता चल पाएगा भी या नहीं, क्योंकि ऐसी आदमी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऐसी लड़की इन्वॉल्व है जो बहुत ही चालाक किस्म की है। वो हर चीज़ से सिचुएशन को हैंडल करके लोगों को फंसाते हुए आगे निकल रही है। और मैं तो यही चाहूँगा कि वो पकड़ी जाए, सच्चाई सबके सामने आए, नहीं तो यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख दी है, लोगों में दरार बना के रख दी है। जो उसकी सासू माँ है, इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वो चीज़ यहाँ पे एक दरार में बदल गया है। दोनों में ना बन रहा है ना बात कर रहे। उसकी सासू माँ इससे थोड़ी सी भी बात नहीं कर रही है, ठीक है। बस यही है दोस्तों। बाकी एक साइड पे वहाँ पे और कहानी दिखा रहा है इसी एपिसोड में कि जो पलक और पिंकू का जो रिश्ता है उसमें भी दरार आया हुआ है। और उसकी जो दादी है पिंकू की, उन्होंने यहाँ पे फैसला किया है कि पिंकू का शादी किसी ऐसे लड़की से करवाया जाए जो अमीर हो, सारे तरह से अच्छी हो और उसका फ़ायदा पिंकू को होगा, ऐसे सोच के वो। और इसका रिश्ता ना टूटते हुए भी मतलब टूटने पे लगी हुई है, मतलब तोड़ने पे लगी हुई है, ठीक है। ऐसे में आपने जैसे देखा यहाँ पे मंदिर में उसे एक लड़की नज़र आती है जो पैसे वगैरह जो है सामान वगैरह गरीबों को बांट रही होती है। ऐसे में वो पंडित जी से पूछती भी है कि ये कौन है। ऐसे में पंडित जी उन्हें बताते हैं कि ये एक नई नई लड़की आई हुई है, ठीक है। और गाँव में मतलब नई लड़की आई है और इसके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं इसके। उन्हें मतलब एक लड़के की ज़रूरत है, मतलब उन्हें शादी की ज़रूरत, उन्हें लड़के खोज रहे हैं उनके फैमिली वाले, ऐसे वो पंडित जी बोलते हैं। और सेम सिचुएशन है पिंकू के दादी के साथ कि उन्हें भी एक लड़की की तलाश होती है अपने पिंकू जी के लिए, और इसी टाइप का, ठीक है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जो पलक है उन्होंने अपने आप से एक वादा करने जैसा की है कि मैं अच्छे लड़की से इस बार इसका शादी कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि वो भी साइड से कुछ प्लान कर रही होगी। शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़की मंदिर में देखने को मिला है ये कोई पलक का ही कोई आदमी हो सकता है। ऐसे में किसी तरह का कुछ यहाँ पे देखने को मिले आगे, ये उम्मीद है, ठीक है। बाकी जो होगा आपको आगे पता चल ही जाएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।